देश से पैसे लेकर भागे हुए कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर से सनसनीखेज दावे किए हैं। फिगरिंग आउट पॉडकास्ट में माल्या ने दावा किया कि 2016 में देश छोड़ने से पहले उन्होंने उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। माल्या का कहना है कि उन्होंने जेटली को बताया था कि वो जनेवा में FIA वर्ल्ड काउंसिल की पहले से तय मीटिंग के लिए जा रहे हैं और वापस भी आएंगे, लेकिन माल्या के मुताबिक उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते वो भारत नहीं लौट सके। ये इतने बड़े दावे विजय माल्या ने राज शमाली के पॉडकास्ट में किए, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी सरकार को पहले से ही पता था कि माल्या उड़ान भरने वाला है? क्या बीजेपी की सरकार को पता था कि माल्या विदेश भागने वाला है? वो अरुण जेटली से मिलकर विदेशी यात्रा पे गए हैं। राज शमाली के पॉडकास्ट में विजय माल्या से पूछा गया कि 1 मार्च 2016 को आप दिल्ली में थे, 2 मार्च को आप पार्लियामेंट गए और फिर देश छोड़ दिया। अगले दिन आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, क्या ये सच है? जिस पर माल्या ने जवाब दिया कि नहीं, ये पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं थी, मुझे किसी कोर्ट से समन नहीं किया गया। एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से कहा था, उनसे मिला था। इसके बाद मैं दिल्ली से लंदन के लिए निकला। वहां पर FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए जनेवा जाना था, जो महीनों पहले से तय था। विजय माल्या ने आगे कहा कि जब यह खबर मीडिया में आई तो तूफान आ गया। लोग अरुण जेटली के पास गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो मुझसे मिले थे। एक कांग्रेस सांसद ने हमें देखा था, उसने मीडिया को इस बारे में बताया। फिर जेटली को अपना बयान बदलना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मिला था, लेकिन चलते चलते बहुत कम देर के लिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनके ऑफिस गया था या उनके साथ चाय पी थी। ये बेहद ही गंभीर दावे हैं जो माल्या ने राज शमाली के पॉडकास्ट में किए हैं। अगर अरुण जेटली को पहले से जानकारी थी तो क्या सरकार ने माल्या को हरी झंडी दी थी? माल्या का दावा है कि उन्होंने जेटली को जेनेवा जाने की बात बताई थी। अगर ये सच है तो इतने बड़े डिफॉल्टर को बिना किसी रोक टोक के देश छोड़ने की इजाजत कैसे दी गई? क्या जेटली की चलते चलते मुलाकात एक सुनियोजित चुप्पी थी? जेटली ने पहले मुलाकात से इनकार किया, फिर माना कि हाँ, कुछ पलों की बात हुई। क्या ये महज संयोग था या सरकार जानबूझकर माल्या के एग्जिट पोल पर चुप रही? माल्या ने आगे कहा कि मैंने जेटली से सिर्फ इतना कहा था कि मैं जा रहा हूं जनेवा में FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए, मैं वापस भी आऊंगा। प्लीज बैंकों से कहिए कि मेरे साथ बैठे और सेटल करे। ये वाकई कहने में कितना समय लगेगा? चलते चलते बात हो सकती थी, पर उन्होंने इनकार कर दिया और जब कांग्रेस सांसद का बयान आया तो उन्होंने भी अपनी बात बदल दी। मैं 32 सालों से इंग्लैंड का स्थायी निवासी हूँ। भारत में मुझे 180 दिन बिताने की ही अनुमति है, क्योंकि 1998 से मैंने नॉन रेजिडेंट दर्जा बरकरार रखा, इसलिए मैं बार बार आता जाता रहता था। मैं जनेवा से पहले तय मीटिंग में था। तब क्या हुआ? टीवी पर एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया कि विजय माल्या कैसे चला गया, कैसे गया किसी आम इंसान की तरह जेट एयरवेज फ्लाइट पर, वो भी वित्त मंत्री को बताने के बाद कि मैं बैठक के लिए जा रहा हूं। पार्लियामेंट से एयरपोर्ट तक ड्राइव करके गया। 9,000 करोड़ के डिफॉल्टर को एयरपोर्ट तक VIP ट्रीटमेंट क्यों मिला था? माल्या संसद भवन से सीधे एयरपोर्ट गए और जेट एयरवेज की फ्लाइट से विदेश भी निकल गए। क्या CBI, ED या किसी दूसरी एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी? क्या बीजेपी सरकार ने बैंकों को सेटलमेंट से रोका गया था? बीजेपी की सरकार में माल्या का दावा है कि उन्होंने जेटली से बैंकों के साथ सेटलमेंट की बात करने को कहा था कि सरकार ने जानबूझकर इस प्रक्रिया को टाल दिया था। कि कांग्रेस सांसद के खुलासे ने बीजेपी को बयान बदलने पर मजबूर किया था? ये वो सब सवाल हैं जो माल्या के दावों के बाद उठाए जा रहे हैं। माल्या ने पॉडकास्ट में आगे कहा कि कांग्रेस सांसद ने उनकी और जेटली की मुलाकात की बात उजागर की, जिसके बाद जेटली को अपनी बात बदलनी पड़ी। विजय माल्या ने राज शमाली के पॉडकास्ट में यह भी कहा कि बिना पासपोर्ट में मैं यात्रा कैसे कर सकता था? मैंने अपने विदेशी सहयोगियों से बात कर रहा था ताकि बैंकों को उनके पैसे दे सकूं। मैंने ED के समन का जवाब दिया कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं।
मैं सीबीआई के सामने पेश हुआ और ईडी के सामने भी पेश होऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट रिवोक यानी निरस्त कर दिया। अब मैं यात्रा कैसे करता? अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी चीजें अलग होती, लेकिन बिना पासपोर्ट आप कहां जा सकते हैं। माल्या ने खुद को चोर कहे जाने पर भी कहा कि मुझे भगोड़ा कह रहे हैं, लेकिन मैं भागा नहीं। मैं तय कार्यक्रम के तहत विदेश गया और वापस नहीं आया क्योंकि मेरे पास सही वजह थी। लेकिन मुझे चोर क्यों कहा जा रहा है? चोरी कहां हुई? माल्या राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। भारत में उस पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के कई मामले चल रहे हैं। 5 जनवरी 2019 को मुंबई की विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। 11 जुलाई 2022 को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत की अवमानना के लिए 4 महीने की जेल की सजा भी सुनाई थी। और अब ये इतने बड़े खुलासे कर रहे हैं जो बीजेपी की सरकार पर भी सवाल उठाता है। विजय माल्या के दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन सवाल ये भी है, जिस तरह से माल्या दावे कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ये सब बातें खुलकर कई बार सामने नहीं रखी? आरसीबी की जीत के बाद ही क्यों उन्हें ये सब याद आ रहा है? जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं, अरुण जेटली से मिलने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बताकर गया था कि विदेश जा रहा हूं, सीबीआई का सहयोग कर रहा था तो ईडी का भी करता। ये सब बातें वो अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं, लेकिन जब उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया, जब कहा गया मीडिया में कि भाग गए विदेश में, तो तब उन्होंने इन सब बातों को क्यों नहीं रखा था? पॉडकास्ट में तो विजय माल्या ने सब दावे किए हैं, इससे पहले भी वो दावे करते ही रहे हैं, लेकिन आखिरकार उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो विजय माल्या ही जान सकते हैं, या फिर जब उन पर जांच बिठाई जाएगी, जब भारत वो वापस आएंगे और जब उन पर कार्रवाई होगी, उसमें जो खुलासे सामने आएंगे उससे ही सच्चाई का पता चल सकता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से विजय माल्या ने पॉडकास्ट में इतनी बड़ी बातें की हैं, दावे किए हैं अरुण जेटली को लेकर, बीजेपी की सरकार को लेकर, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ।